आमिर भाई, ये इंजन के अंदर जो एक्सपेंशन टैंक लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है? इसकी क्या वजह है? अगर हम इंजन के साथ एक्सपेंशन टैंक की जगह कोई दूसरा टैंक भी लगा सकते थे। जरूरी थोड़ी था कि एक्सपेंशन टैंक लगाना ही जरूरी है। देखो वासिफ, तुम्हारा एक सवाल जो है वो ये है कि अक्सर हम लोग जो है ना एक टैंक के बारे में सुनते हैं एक बॉगर के साथ या मुख्तलिफ किसी कैटअप इंजन या दूसरे इंजनों के साथ हम सुनते होते हैं कि एक्सपेंशन टैंक। और ये बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। मतलब कभी फिलर की तरफ लोग सुन रहे होते हैं एक्सपेंशन टैंक लगा हुआ है, या कभी ड्रायर की तरफ लगा हुआ है। मुख्तलिफ जगहों पर इसका यूजेस होता है एप्लीकेशन। लेकिन आज तक ये समझ नहीं आता यार बेसिकली ये एक्सपेंशन टैंक है क्या। आपका सवाल ये है, तो मैं इसलिए रिपीट करूँ कि यही सवाल आपका। अच्छा, इसके अंदर देखो, अगर हम इसके वर्डिंग को गौर करें, एक्सपेंशन टैंक यानी कि एक ऐसा टैंक जो एक्सपेंड होता है। एक्सपेंशन जो निकला है वो बेसिकली एक्सपेंड से निकला है। यानी एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का फैलाव, फैलना। तो उस एक्सपेंशन जो वर्ड हमारा निकला वो निकला एक्सपेंड से। अब क्या आया, ऐसा होता है कि फिजिकली टैंक जो हम देख रहे होते हैं जिस बात के साथ चल रहे होते हैं, सेकेंड वाटर सर्किट के साथ या आफ्टर फ्यूल की सर्किट के साथ, तो क्या वो एक्सपेंड होते हैं? क्या ऐसा कुछ होता है एक्सपेंड होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें फिजिकली कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि वो टैंक जो है एक्सपेंड होता है। ऐसा नहीं होता, बल्कि उसकी इंटरनली कंस्ट्रक्शन को इस तरह की होती है कि उसके अंदर डायाफ्राम होता है जो बीच में उसके उस एक टैंक का साइज है, तो उसके सेंटर में जो है एक डायाफ्राम प्लेट लगी होती है। तो वास्तव वो किसी और मटेरियल की भी हो सकती है, लेकिन पर्पस उसका सेम रहता है। डिफरेंट मटेरियल की भी यूज़ की जा सकती है, ये रबर फॉर्म में भी होती है और मेटल फॉर्म में भी होती है। तो इसके ऊपर वो नहीं है कि किस मेटल की लगी हुई, लेकिन उसका जो पर्पस है बेसिकली वो सेम रहता है। तो अब होता क्या है कि हमारे क्लोज सर्किट के अंदर, जब हमारा ये जैकेट वाटर सर्किट है या आफ्टर फ्लो सर्किट है, ये हमारा क्लोज सर्किट है। जिसका पानी हमारे इंजन तक घूमता है और हीट एक्सचेंजर तक आता है और वहाँ से दोबारा इंजन तक जाता है। इंजन के तमाम एक्सेसरी जो भी इसकी ठंडी करने के लिए इक्विपमेंट हमारे को ठंडे करने, कूल डाउन करने उसके लिए लगा है। अब होता क्या है कि जब आपका इंजन कूल डाउन है यानी कि स्टैंड बाय कंडीशन के अंदर, तो आपका उस वक्त टेम्परेचर चलना होता है जैकेट वाटर का 50 to 60, यानी 55 to 60 जो आपने हीटर के ऊपर सेट किया होता है, प्री हीटिंग के ऊपर सेट किया होता है। 55 से 60 के दरमियान उसको टेम्परेचर को मेंटेन रखें ताकि हम लोग क्विकली इसको स्टार्टअप ले सकें इंजन को। इसलिए हम हीटर लगाते हैं और प्री हीटिंग पंप लगा हुआ होता है। पंप सर्कुलेट करता रहता है और हीटर उसको इस खास टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन रखता है। अब जब हम इंजन चलाते हैं और इंजन चलाने के बाद वो एक खास ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जाता है, तो क्या होता है, आपको ये पता है कि हर चीज़ हीट मिलने के बाद एक्सपेंड होती है। तो पानी जो उसके अंदर जैकेट वाटर है वो भी एक्सपेंड होता है। जैकेट वाटर का जो पानी है वो भी उसके अंदर एक्सपेंड होता है। जब वो एक्सपेंड होता है, क्योंकि अब वो तो क्लोज सर्किट है, दाहिने बाएं सारी चीज़ें क्लोज है, हर चीज़ वो तो एरिया अपना नहीं बढ़ाएगी। तो क्या होगा कि आपका प्रेशर राइज होना शुरू हो जाएगा। जब आपका वॉल्यूम सेम है और आपके अंदर उसमें हीट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसकी हीट की वजह से वो एक्सपेंड होना शुरू होगा और उसका प्रेशर राइज होना शुरू हो जाएगा। अब हमें तो एक सर्टन प्रेशर चाहिए, एक कांस्टेंट प्रेशर चाहिए जिसके ऊपर हम इंजन को रन करते हैं। 1 बार चाहिए या 1.25 चाहिए, इस तरह से समथिंग हम जो प्रेशर है कांस्टेंट रखते हैं। तो होता क्या, जब इंजन को स्टार्टअप लेते हैं और स्टार्टअप लेने के बाद इंजन अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जाता है, यानी कि 85 to 90 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर पे जब जाता है, तो वो वाटर जो है आपका एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। अब जो पानी एक्सपेंड हुआ आपका, तो वो एक्सपेंशन क्या होगा, प्रेशराइज करने की सूरत में नजर आएगी। अब हमें चाहिए हमें कांस्टेंट प्रेशर, तो इसलिए हम जो है ना ये एक्सपेंशन टैंक भी कहते हैं, इसको और वेसल टैंक भी कहते हैं। ये चीज़ों का हमने एक डिवाइस है जो इसके साथ इसके क्लोज सर्किट में लगा दी। अब इसका काम क्या होता है, इसमें एक इनलेट है, एक आउटलेट है। अब होता क्या है कि अब जब पानी एक्सपेंड हो रहा होता है, तो इसके अंदर जो डायाफ्राम प्लेट होती है, तो उसकी एक तरफ एयर रखी हुई है या खास प्रेशर के अंदर, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक खास प्रेशर हमने, यानी कि 300 मिली बार है या 350 मिली बार का एक हमने प्रेशर जो है ना एयर का इसके अंदर कंप्रेस एयर को इसके अंदर स्टोर कर लिया डायाफ्राम के एक साइड पे। तो अदर साइड के ऊपर हमने क्या कर लिया है कि हमने यहाँ पे पानी रखा है। सही है। अब क्या होता है कि जैसे ही पानी का टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसका प्रेशर राइज होता है, तो प्रेशर हमारा हम चाहते हैं कि कांस्टेंट रहे। तो इस ये डायाफ्राम प्लेट क्या करती है, ये इधर से प्रेशर इंक्रीज होता है, तो ये जो ऊपर एयर है, तो एयर को ये डायाफ्राम प्लेट कंप्रेस कर देता है। एयर को ये डायाफ्राम प्लेट जो है कंप्रेस कर देती है, ऊपर की तरफ धकेल देती है। तो एयर को आप प्रेस कर सकते हो, पानी को नहीं कर सकते। लिक्विड नेवर भी कंप्रेस, लिक्विड कभी कंप्रेस नहीं होता। एयर और गैस वगैरह जो है ये कंप्रेस होती है, तो एयर को आप जो है ना कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है। तो पानी जब अपने टेम्परेचर की वजह से हॉट वाटर जब बढ़ता है, इसका हॉट होता है, तो ये हॉट वाटर क्या करता है, जब इसका प्रेशर राइज होना शुरू होता है, आपको ये पता है, देखो एक साइंस पहले से याद रखो
कि किसी भी चीज़ का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। किसी चीज़ का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है। तो किसी चीज़ का अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ बढ़ा टेम्परेचर तो साथ में क्या बढ़ा, प्रेशर। जब प्रेशर बढ़ा भाई टेम्परेचर तो 85-90 पे जाके रुक जाएगा, सही है। लेकिन आपका प्रेशर जो हाई हो रहा है, राइज होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने इस डिवाइस को लगाया और ये डायाफ्राम प्लेट जो है ना, इसको थोड़ा सा एयर को कंप्रेस कर देंगे ऊपर की तरफ और पानी के लेवल को मेंटेन रख देंगे। इस तरह आपका प्रेशर मेंटेन रहेगा। फिर इसी तरीके से जब आप इंजन चला लें तो और किसी वक्त उसको स्टैंड बाय पे लेके आना होता है, तो वो स्टैंड बाय सिनेरियो में क्या होता है, फिर टेम्परेचर आपके इंजन का कूल डाउन होकर नीचे की तरफ आता है, यानी कि फिर वो अपना एम्बिएंट टेम्परेचर जो आपका चल रहा है, रूम टेम्परेचर, उस पर आने की कोशिश करता है, या हीटर वाले टेम्परेचर पे 55 से 60 डिग्री। तो ये जो 85 डिग्री से लेके 60 डिग्री का जो लेवल है, 25 का जो डेल्टा आता है, टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, तो जाहिर सी बात है इसका फिर प्रेशर में फर्क आएगा, तो वो प्रेशर फिर दोबारा नीचे आ जाएगा। तो अब जब हमने एक्सपेंशन टैंक लगा के उस एयर को कंप्रेस किया हुआ था, तो जब यहाँ टेम्परेचर डाउन होगा और प्रेशर डाउन होगा तो वही डायाफ्राम प्लेट दोबारा जो है ना अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगी, इस तरह दोबारा प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो ऑल द टाइम इससे क्या होगा, एक्सपेंशन टैंक लगाने से ऑल द टाइम आपका प्रेशर मेंटेन रहेगा सर्किट के अंदर, क्लोज सर्किट में प्रेशर मेंटेन रहेगा। अच्छा, यही चीज़ें जो है ना हमारे कार के अंदर भी, सिंपल एक कार के अंदर भी, कार में क्या लगा होता है, रेडिएटर लगा होता है। अब उस रेडिएटर के साथ आपने देखा होगा कि एक छोटी सी नोजल लगी होती है, उसका पाइप एक रिजर्वायर बॉटल के अंदर जा रहा होता है, एक जिसको रिजर्वायर बॉटल कहते हैं, उस रिजर्वायर में जा रहा होता है, इसको रिजर्वायर टैंक भी कहते हैं, ये रिजर्व भी करता है पानी। अच्छा, ये जो है टैंक आपकी पाइप जो उसके अंदर जा रहा है, क्या होता है उधर भी प्रॉब्लम आती है, जब इंजन स्टार्ट होता है, हमने गाड़ी स्टार्ट करी, इंजन स्टार्ट हो गया उसका, अब वो टेम्परेचर पे जाना शुरू होगा। अब जब वो टेम्परेचर पे जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका प्रेशर बढ़ेगा। अब वो प्रेशर कहाँ जाए, तो वो प्रेशर क्या करता है कि वो प्रेशर वो पानी की सूरत में उस रिजर्वायर टैंक के अंदर आ जाता है, टैंक में आ जाता है, उसी रिजर्वायर टैंक के अंदर, उस टैंक में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब भी आप देखो कि उसके अंदर एक एफ लिखा हुआ होता है, एफ का मतलब फुल, यानी इस पोजीशन पर टैंक की बोतल को रखना है। आपने ऐसा नहीं कि यहाँ रेडिएटर भी भर दिया और वहाँ से टैंक भी भर दिया, वो टैंक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो एक खास लेवल होता है उसका, मिड से थोड़ा सा ऊपर होता है, उस लेवल पे उसको रिजर्वायर को रखते हैं। जब गाड़ी स्टार्ट होती है और इंजन चलता है, वो गर्म होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ता है तो उस रेडिएटर केप के पास एक नोजल लगी होती है, उससे पानी निकल के आपको उस रिजर्वायर में आ जाता है। जो एक्सेस पानी है, यानी प्रेशर की वजह से जो एक्सपेंड होकर वो पानी इसके अंदर आ जाता है। तो ये इस तरह गाड़ी रन करती रहती है। अब क्या होता है, जब हम दोबारा गाड़ी को बंद करते हैं और वो गाड़ी कूल डाउन पे आती है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है वैक्यूम पीरियड होता है, दोबारा वैक्यूम पीरियड होता है, तो वही रिजर्वायर से पानी निकल के दोबारा इसमें चले जाता है। क्योंकि अगर इसी तरीके से पानी हर बार उसमें जाता रहा तो यहाँ पानी की कमी आ जाएगी। तो अब ऐसा तो नहीं कि हर बार हम ढक्कन खोलेंगे और पानी डालेंगे, तो वो पानी जो है इधर से निकल के वहाँ चले जाता है। और दोबारा जब बंद करते हैं तो टाइटली पैक होते हैं सारे, उसके भी कैप पैक होता है और रेडिएटर का भी कैप पैक होता है, तो वो दोबारा वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से पानी रिजर्वायर से दोबारा उठ के रेडिएटर में आ जाता है उसी सेम पोजीशन। तो ये सर्किट वहाँ पे चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंशन टैंक नहीं है, यहाँ जस्ट पानी को मूव कराया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने एक्सपेंशन टैंक लगाया है ताकि प्रेशर को हम ऑल द टाइम मेंटेन करा सके, पानी को हमें मूव नहीं करना होगा यहाँ से वहाँ चले। पानी हमने एक दफ़ा फिलअप कर लिया, उस फिलअप पानी के अंदर जो है ना हमने एक 150 लीटर का पानी, 320 की बात कर रहा हूँ निर्भर करके, 150 लीटर पानी आपने जैकेट वाटर सर्किट के अंदर फिल कर दिया। अब उसके बाद आपने एक प्रेशर बोलना है कि मुझे 1 बार का प्रेशर चाहिए। भाई कांस्टेंट 1 बार का प्रेशर कैसे मिलेगा, क्योंकि जब इंजन चलेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमने ये डिवाइस लगा दी। इसी डिवाइस को एक्सपेंशन इसीलिए कहते हैं, एक्सपेंशन टैंक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक वेसल और टैंक की शक्ल में बनी हुई है, और क्योंकि एक्सपेंड होती है, क्योंकि एक्सपेंड ये कुछ नहीं होती, इसके अंदर जो डायाफ्राम प्लेट है वो एक्सपेंड होती है, यानी एक्सपेंशन का अमल वो यहाँ पे काम कर रही है। अंदर वाले इनसाइड कंस्ट्रक्शन जो है ना, इसके आप कटवे देखेंगे, शायद आपको उस वीडियो में मिल जाए, कटवे वगैरह के अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर वो एक्सपेंशन प्लेट और डायाफ्राम प्लेट जो है ना आपको मिलेगी, जो कि एक्सपेंड होगी और दोबारा डिस्पेंड हो जाएगी। इस तरीके से प्रेशर को मेंटेन, इस मकसद से हमने क्लिप यहाँ पे लगाया ताकि प्रेशर हमें कांस्टेंट मिले ऑल द टाइम। अगर हम इसको नहीं लगाते, इन केस अगर ये हमारे पास नहीं है, एक्सपेंशन टैंक नहीं लगे, तो हमें इंजन चलाते हुए जो परेशानी पेश आएगी वो ये आएगी, जब इंजन चलाएंगे और जब इंजन को देखेंगे तो 1 बार का प्रेशर मेंटेन होगा। जैसे इंजन स्टार्ट लेंगे तो उसका पंप चलेगा, सर्कुलेशन पंप चलेगा। जब वो सर्कुलेशन पंप चलेगा, क्योंकि अब एक्सपेंशन टैंक नहीं है, तो वो सर्कुलेशन पंप सक्शन करेगा तो सारा का सारा प्रेशर एक साइड पे गिर जाएगा, एक साइड से गिरेगा। अब क्योंकि टेम्परेचर आने में तो टाइम लगेगा, तो इतनी देर में जो है प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होगी। तो जो ना एक्सपेंशन टैंक आपका उस वक्त ये काम करेगा कि वो आपके उसी प्रेशर को, डायाफ्राम प्लेट को डीकम्प्रेस करके आपके प्रेशर को मेंटेन कर देगा स्टार्टिंग के टाइम, और जब टेम्परेचर आना शुरू होगा तो वो खुद प्रेस हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं। अगर ये हम ना लगाएं तो हमारे को प्रेशर की ऑल द टाइम प्रॉब्लम रहेगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग के वक्त प्रेशर जांच करना पड़ेगा।
पानी को चार्ज करेंगे एक्सेस अमाउंट के अंदर। अब एक्सेस अमाउंट में प्रेशर चार्ज करना, उसमें लीकेज के भी खतरे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें डैमेज के भी होते हैं। फिर ये होगा कि अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर हमें वो पानी रिलीज करना पड़ेगा, उससे हमारा केमिकल भी लॉस होगा। जो हम क्लोज सर्किट में पानी चला रहे हैं, जो बैठे में पानी डिस्चार्ज कर रहे हैं तो पानी एक्सिट हो गया तो हमारा वो केमिकल भी लॉस होगा। तो ये चीज़ें ना हो, इसीलिए इस डिवाइस को लगाना बहुत ज़रूरी है और इसका सही होना बहुत ज़रूरी है इस डिवाइस के साथ। अच्छा, अब एक मसला ये आता है कि अगर एक्सपेंशन टैंक फॉर एग्जाम्पल लीक हो गया तो उससे क्या मुराद हो, या लीकेज क्या चीज़ है, लीक हो गया। अब लीकेज एक तो फिजिकली भी हो सकती है, उसका वैसा ही लीक हो गया। दूसरी चीज़ उसकी डायफ्राम भी लीक हो जाती है, क्योंकि वो प्लेट अक्सर पास टाइम क्योंकि डीकम्प्रेस करते रहते हैं जब उसको, तो उसके अंदर जो है ना उसकी स्ट्रेंथ में थोड़ी कमी आ जाती है, वो एक वक्त के बाद वहाँ पे कोई पिन होल हो जाता है। अच्छा, अगर ये देखें कि आप एक्सपेंशन टैंक ना लगाते तो यही पिन होल और यही सारी शॉक जो है, प्रेशर की शॉक जो है हमारी कई इक्विपमेंट्स को डैमेज कर सकती है और भी इक्विपमेंट जो है इसके अंदर डैमेज हो सकते थे। तो वो एक्सपेंशन टैंक की डायफ्राम प्लेट में कवर हो जाता है। ये लीक हो जाती है तो लीक होने का क्या होता है कि जितनी भी एयर होती है वो उसके साथ एयर पानी के साथ मिल जाती है। सही है, तो अब एयर और पानी जब मिल जाते हैं तो हम जब उसका एक वहाँ पे एक नॉन रिटर्न बैग लगा हुआ है उससे हम इसके रिलीफ को चेक करते हैं, जब कुछ करके देखते हैं तो वहाँ से पानी आना शुरू होता है, जबकि वहाँ से हमने एयर इंसर्ट करी होती है तो वहाँ पानी नहीं आना चाहिए। अगर वहाँ से पानी आ रहा है तो हम ये बात समझ जाते हैं कि इसकी डायफ्राम प्लेट जो है ना वो डैमेज हो गई, तो फिर हम इसको रिप्लेस की तरफ जाते हैं, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग नहीं है और यहाँ मेड भी नहीं हो रहा है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही इसकी, तो इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं टीम के साथ। और इसकी डिफरेंट कैपेसिटीज होती है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ आपका जैकेट वाटर की वॉल्यूम जो है उसके मुताबिक होती है। डिफरेंट कैपेसिटी लगा सकते हैं। अब चाहें तो हम एक ही बड़ा लगा लें, चाहें तो हम दो हिस्सों में लगा लें, छोटे छोटे दो लगा लें, ताकि उस वॉल्यूम को कवर कर सकें। तो ये है मकसद, सिर्फ ये है।